अब राहुल गांधी बंदर है और मोदी जी शेर है। अब जिसको जो पसंद है वो दोनों देखेगा। बंदर भी देखे जाएंगे, इस देश में बंदर भी पूजे गए हैं, बंदर भी देखे गए हैं और शेर भी देखे गए हैं। अब न्याय यात्रा स्टार्ट करते हो आप मणिपुर से करते हो, अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं? क्योंकि आपकी चाइना से सांठगांठ है कांग्रेस की। आप क्यों नहीं देश के कोने से स्टार्ट करते हो? आप मुझे बताइए पूर्वी हिस्सा कौन सा है देश का? सबसे केली उठा ले गए एमसीडी वाले, मैं कैसे कमाए कैसे खाए? अच्छा, आप कितने उठा ले गए एमसीडी वाले? और क्या में तंज में कही जाती है कि बंदर का अभी मदारी यहाँ पर खेल दिखाएगा तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे। बंदर का खेल देखने वहाँ भी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको खरीदा है नहीं खरीदा है। कई लोग बंदर का मजा लेने आते हैं, है ना। और स्वच्छता में नंबर 1 रहे, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली में देखा है, बहुत सारी जगह बहुत अच्छे इंतज़ाम है और बहुत सारी जगह सरकार को इंतज़ाम को थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारने का भी काम करने का थोड़ा। यहाँ दिल्ली मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ कुछ मेहमान हैं तो कि जिनसे हम जानेंगे कि क्या 2024 में जो डिमांड की जा रही है विपक्ष के जरिए कि ईवीएम को बंद करना चाहिए और इस बार चुनाव बैलेट पेपर होना चाहिए, तो हम जानेंगे जिन लोगों से। तो सबसे पहले स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। मेरा नाम दीपक है और ईवीएम के ऊपर मैं आपसे इतना बताना चाहता हूँ कि हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक जो पुराना हमारा मेथड था उससे हम बाहर आए हैं। आप खुद लगाइए, 150 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम ईवीएम यूज़ नहीं करते हैं, क्या हम सब तक पहुंच पाएंगे, सबका वोट ले पाएंगे? ईवीएम आज की डेट में सबसे अच्छा और अभी तक बेहतरीन वे है आपको वोट डालने का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर किसी को भी प्रॉब्लम है तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप जाइए, उनके सामने हैक करके दिखाइए और साबित करिए कि ईवीएम हैक हो सकती है और ये अब लायक नहीं है भारतीय संविधान के लिए। विपक्ष तो ये बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी बीजेपी के हाथों में है, चुनाव आयोग बीजेपी के हाथों में, तो चाहे सुप्रीम कोर्ट जाओ चाहे चुनाव जाओ, सब कुछ रिमोट मोदी जी के हाथों में है। सर देखिए, ये हमेशा रहेगा। आप मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है उनका जज का, हाई कोर्ट के जज थे असम के। 1 साल पहले बनने से पहले वो कांग्रेस की सरकार के चुनाव लड़ चुके थे, प्लस कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा में सीट भी दी थी और 1 साल बाद वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने। तो ये भी हुआ है इस देश में। इस देश में ये भी देखा गया है कि जो पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ चुका है वो वापस आके जज बना है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक तो ऐसा कोई कहानी नहीं आई है कि जो सिंबल से चुनाव लड़ा है उसको जज बना दिया और उससे फैसला करवा दिया। ऐसा तो नहीं है। अगर ऐसा है तो दिखाइए। नहीं सर, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो, मैं अपने घर में क्या कर रहा हूँ। आपके सामने चुनाव आयोग ने बोला आप आइए, इस तारीख को इस डेट के इस तारीख में टाइम में आइए और आप हैक करके दिखा दीजिए। उस समय कोई नहीं गया, ना मैं गया, ना आप गए, ना ये बड़े बड़े साहूकार गए। तो जब कोई गया ही नहीं, किस बात का डर था? क्यों नहीं गए? क्या आपने उनसे सवाल पूछा? सर 50, मैं वही कह रहा हूँ। आप स्टार्ट तो करिए, जाइए तो वहाँ पर। आप बाहर से कह रहे हो, मैं अगर आपके चैनल पे नहीं हूँ और मैं पीछे से आपको बोल रहा हूँ कि यार ये ऐसा है वैसा है, मैं आपको फेस तो करूँ। आप फेस तो करिए, वहाँ जाके पॉइंट रखिए अपना। आप वहाँ जा नहीं रहे हो, बाहर से बोल रहे हो कि ये सही है वो गलत है, तो ऐसे तो कोई भी बोलेगा ईवीएम पे। ईवीएम अभी बेहतरीन है, इससे अच्छा तरीका हमारे पास नहीं है। और बैलेट पेपर अगर हम यूज़ करते हैं तो मैं आपको बता दूँ, शायद दिल्ली थोड़ा सुरक्षा के मुताबिक से देखा जाए तो ठीक है, बाकी हमारे यहाँ पर बहुत से दूर दराज इलाके हैं। आप अभी देखिए बंगाल में क्या हुआ। बंगाल में चुनाव हुआ, उसके बाद कितना मारधाड़ी हुई, कितना मारा गया लोगों को, उसके ऊपर कोई सवाल नहीं पूछता। वहाँ कहाँ गया ईवीएम? वहाँ तो वही रहा। आपको पता था ममता जीतेगी और ममता जीती, तो फिर उसके बाद मारा क्यों लोगों को? जब ममता ही जीती, ममता को ही जीतना था और ममता ही सवाल ईवीएम पे उठा रही थी और वही मार रही है फिर जीतने के बाद। ऐसा होता है सर कहीं? आप बताइए, जो सवाल उठा रहा है वही मार रहा है दूसरे अपोजिशन वालों को, ये कैसे कब होगा? अच्छा, तो आपको लगता है कि जो धरने चल रहे हैं देश में जगह जगह ईवीएम को लेकर के, तो क्या इससे कुछ भी प्रभाव पड़ सकता है ईवीएम? मेरे को नहीं लगता सर, क्योंकि 150 करोड़ लोगों के लिए वोट डालने के लिए आपके पास कोई और मेथड नहीं है। आप बैलेट पेपर से नहीं करवा सकते, बैलेट पेपर चोरी हो जाएंगे। दिल्ली तो बच जाएगा, पर आप सोचिए कि और दूर दराज इलाके में जहाँ दिल्ली मेट्रो सिटी बच जाएगी। दिल्ली इज़ काइंड ऑफ मेट्रो सिटीज़ में थोड़ी सी सुरक्षा ज़्यादा होती है मेट्रो सिटीज़ में। आप जैसे से दूर अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ के वोटों का कैसे करोगे आप बैलेट पेपर में? वहाँ तो आए दिन चाइनीज़ घुस के इन्फिल्ट्रेशन कर रहा है। आप
न्याय यात्रा स्टार्ट करते हो, आप मणिपुर से करते हो, अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं? क्योंकि आपकी चाइना से साठगांठ है कांग्रेस की। आप क्यों नहीं देश के कोने से स्टार्ट करते हो? आप मुझे बताइए पूर्वी हिस्सा कौन सा है देश का? सबसे कोने का पूर्वी हिस्सा कौन सा है? क्या मणिपुर सबसे कोने पे आता है पूर्वी हिस्से में? नहीं, अरुणाचल प्रदेश आता है। क्यों नहीं करा आपने? त्रिपुरा से क्यों नहीं करा? अरुणाचल प्रदेश से क्यों नहीं करा? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। आप न्याय यात्रा कर रहे हो, आप कहीं से भी देश का कोई सा हिस्सा बना लोगे। आप कह रहे हो मैं साउथ से लेकर नॉर्थ तक चल लिया, आप ईस्ट से वेस्ट जा रहे हो, तो कहाँ है ईस्ट? आप जहाँ से देश का नक्शा जैसे काटोगे वैसे कट जाएगा। आपको लगता है कि 1947 के बाद आप जिस तरीके से चाहोगे, आपने पाकिस्तान अलग कर दिया, आपने बांग्लादेश अलग कर लिया अपनी मर्जी से, आप और देश को काटते चले जाओगे, कल इतना सा देश लाके इंडिया खड़ा कर दोगे। अब ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहाँ तक कि देखा गया है कि राहुल गांधी जहाँ भी न्याय यात्रा करते हैं तो लाखों लोग उनके आगे पीछे हो, तो क्या वो सब खरीदे हुए हैं राहुल गांधी के? देखिए मैं बताता हूँ, खरीदा हो ना खरीदा हो, मैं आपको बता रहा हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, इसको अन्यथा मत लीजिए। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ मजाक में तंज में कही जाती है कि बंदर का अभी मदारी यहाँ पर खेल दिखाएगा तो वहाँ भी खड़े हो जाएंगे। बंदर का खेल देखने वहाँ भी बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको खरीदा है नहीं खरीदा है। कई लोग बंदर का मजा लेने आते हैं और कई लोग पावरफुल शेर को देखने आते हैं। अब डिपेंड करता है कि आप किसको देखना चाहते हो। अब हमारे यहाँ तो लोगों के पास इतना टाइम है, जैसे मेरे पास देखो, मुझे कहीं जाना था, मैं आपकी बाइक देने लग गया, इतना टाइम है। अब राहुल गांधी बंदर है और मोदी जी शेर है। अब जिसको जो पसंद है वो दोनों देखेगा। बंदर भी देखे जाएंगे, इस देश में बंदर भी पूजे गए हैं, बंदर भी देखे गए हैं और शेर भी देखे गए हैं। आपकी मर्जी है, आप किसके साथ चलना चाहते हो, देखेंगे दोनों को। चलना किसके साथ है ये आपके पास है, बहुत सिंपल सा तरीका है। तो आप ऐसा रहने दीजिए, न्याय यात्रा हो कोई हो, सब पीछे पीछे लगेंगे। क्या नाम हुआ सर? धन्यवाद। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर, मैं इंदौर से हूँ, जो कि देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। और इंदौर की तो यही स्पेशलिटी है कि वो सबको बोलता है कि बहुत अच्छे से साफ स्वच्छता से रहो, अपना देश प्रगति करे, है ना, और स्वच्छता में नंबर 1 रहे। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिल्ली में देखा है, बहुत सारी जगह बहुत अच्छे इंतज़ाम है और बहुत सारी जगह सरकार को इंतज़ाम को थोड़ा सा व्यवस्था को सुधारने का भी काम करने का, थोड़ा सा उस पर ध्यान देने का है। लेकिन मैं चाहूँगा कि सब जगह बहुत सिस्टमेटिकली सरकार की जो व्यवस्था है वो काम करे। हर स्टेट में, हर सिटी में, कोई भी मेट्रो सिटी हो, कोई भी छोटे से छोटे गांव में हो, तो वो हर जगह पर वो सुव्यवस्थित व्यवस्था में काम करे सर। अच्छा, सरकार ने मतलब कोई काम नहीं किया अभी तक। अगर आप जिस तरह बोल रहे हैं कि सरकार थोड़ा ध्यान दे, काम पर थोड़ा ध्यान दे, सब ध्यान दे, तो लगता है सरकार ने कोई अब तक कोई काम नहीं किया अभी तक। सर जी, काम किया है, काम हर कोई सरकार करती है। देखो ऐसा है कि हमने कोई एक इमारत बना के खड़ी कर दी, ठीक है, इमारत बनाने के बाद में क्या है, मेरी ठेली उठा ले गए एमसीडी वाले, मैं कैसे कमाए कैसे खाए? अच्छा, आप कितने उठा ले गए एमसीडी वाले? और क्या सुविधा दी? 10,000 रुपये लगा के ठेली बनाया गए, एमसीडी लेकर छोड़ नहीं रहे, वो नेता जाओ वो नेता जाओ। अब क्या करेंगे बताओ, कहाँ से खाएंगे भाई, कैसे कमाएंगे? मेरे के पूंजी कौन देगा कमाने के लिए? क्या आपने बेच के खा ली या फिर कोई आपको चुरा के कोई ले गया? अरे भैया कैसे बेच के खा जाएंगे बताइए? ये कमा रहे हैं, हाथ में घूसट रहे, लेके आ रहे हैं, अभी माल लेके लेने जा रहे हैं, माल खरीद के ले आए थे, माल उठा ले। ऐसे चोरी हो गया, कमा खाने तो दोगे हमको, कमाने खाने तो दोगे कि नहीं दोगे ये बताओ? आप ठेला कहाँ लगाए थे उसको बताओ इनको। सदर बाजार में लगाए हैं, वहाँ कोई लेके गया? हाँ, कमेटी उठा ले गए, एमसीडी उठा ले गए। अच्छा, केजरीवाल साहब ने शिकायत की वैसे इस बात की? केजरीवाल के क्यों शिकायत कर भाई? आप केजरीवाल की शिकायत करके आपको शिकायत कर, आप पहुँच जाइएगा नो, ये किस लिए आप रखे हैं, ये आप दिखाइएगा तो केजरीवाल के बाद खुद पहुँच जाएगा। ये गरीब आदमी मर रहा है। सिर्फ एक आप अकेले ऐसे हैं एमसीडी में आपको ठेला उठाया, बाकी और भी कुछ लोग यहाँ पर? और ही बहुत ही उठा के ले गए, बहुत आदमी भागे, जो भागे भागे पकड़ पकड़ ले गए। ये क्या है, गरीब आदमी इतना कमाने खाने आया है, आज उठा ले गए, कल 5 दिन मर गए, कहाँ से जाएगा? कौन देगा हमको खाने के लिए बताओ? बच्चे कहाँ से खाएंगे बताओ? अब हमको बताओ, कोई रास्ता तो निकालो गरीब आदमी के। गरीब आदमी ऐसे ही मर गए, अमीर वाले बस मर गए। रिक्शा जो चलाते उसको